चलिए, तो हमने देखा कि हमारे पास में डिविजर, क्यूशिएंट और रिमाइंडर, भाजक, भागफल और शेषफल लिखा हुआ है। उसके बाद में कुछ नंबर्स लिखी हुई जैसे 47, 12 और 29 लिखा हुआ है। और उसके बाद में एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, जिसे कहा जाता है क्रमशः। ये होता क्या समझना, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, यानी कि जिस हिसाब से क्रम, देखो यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या ऑर्डर लिखा हुआ है, डिविजर, क्यूशिएंट और रिमाइंडर, ये वाला ऑर्डर लिखा हुआ है, भाजक, भागफल और शेषफल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ नंबर्स का भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ऑर्डर या क्रम लिखा हुआ है। तो यहाँ जो क्रम रहेगा, यहाँ जो ऑर्डर रहेगा, वही ऑर्डर कहाँ रहेगा, इस जगह रहेगा। कैसे, सबसे पहले कौन आया, डिविजर या भाजक, फिर भागफल, क्यूसेंट, उसके बाद में रिमाइंडर, शेषफल। तो यहाँ भी ये नंबर किसकी होगी, आपको सर ये वाले नंबर हमारी डिविजर या भाजक हो जाएगी। 12 जो है वो भागफल या क्यूसेंट होगा, और 29 ये शेषफल या रिमाइंडर होगा। तो ये होता है आपका रेस्पेक्टिवली या क्रमशः। समझ गए कि जिस हिसाब से ऑर्डर पहले लिखा होता है, उसके बाद में जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, डिविजर, क्यूसेंट और रिमाइंडर, भाजक, भागफल, शेषफल, उसके बाद में 47, 12 और 29 और फिर रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः था। इसका मतलब डिविजर या भाजक कितना हो गया, 47, भागफल या क्यूसेंट कितना हो गया, 12 या 12, रिमाइंडर या शेषफल कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, और हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो आपको कैसे, डिविडेंड तो बहुत आसान है, डिविडेंड या फिर जो भाज्य होता है उसका तो एक ही फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला आप सभी को मुझे लगता है कि पता है। तो इसमें मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैंने लिखा डिविडेंड, जिसका होता है डिविजर, डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा, भाज्य। भाज्य बराबर, क्योंकि हमें भाज्य तो पता करना है, भागफल गुणा, सॉरी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आपको ये सब यहां से पता करना है। और आपको अगर सर ये वाला, क्योंकि इसमें देखो आपके पास में आपको डिविजन या भाजक दिया हुआ है, क्वोशिएंट या भागफल दिया हुआ है, शेषफल या रिमाइंडर आपको पता है, लेकिन आपको क्या पता नहीं है, आपको इसे डिविडेंड या भाज्य हमें पता नहीं है, और हम इसी को फाइंड आउट करते हैं। 47 और 12, 29 है। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो डिविजन या भाजक कितना है, आपको सर 47। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, भाजक ये है ना, ये भाजक या डिविजन है, इसकी जगह कितना लिख दोगे, 47। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आपको सर मल्टीप्लाई, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, क्वोशिएंट या भागफल लिखा हुआ है, कितना है देखिए, आपको सर 12 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास में 12 हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो प्लस कर दिया, और रिमाइंडर या शेषफल कितना है, तो आपको कैसे रिमाइंडर या शेषफल है 29 हमारे पास में रिमाइंडर या शेषफल है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, ऐड मत कर देना, क्योंकि एक रूल होता है बोर्ड मास का, थोड़ा सा मैं उसके बारे में हिंट दे देता हूँ, बाकी हम आगे एक चैप्टर में, पूरे चैप्टर में उसका डिस्कस करेंगे। ये होता है BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे ये ऑर्डर रहता है, सबसे पहले आपके पास में अगर ब्रैकेट लिखा हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिएगा, ये होता है ब्रैकेट या कोष्टक, इस तरह लिखा होता है। फिर होता है ऑफ, कभी सर कभी ऑफ होता है। क्या, क्या हुआ, सर सर डिवाइड होगा सर इसका। अरे डिविडेंड पता करना है, कैसे डिवाइड होगा बताओ, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, सर बोर्ड मास वाला सर मुझको याद है। हाँ अभी आप, अच्छा उसका बता रहे, इंतजार करो थोड़ा सा। अच्छी बात, आपको तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपके काम आएगा अभी बहुत। चलिए माइक ऑफ कीजिए। सर सर स्कूल में हाँ पढ़ाया गया था तो इसीलिए याद है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अभी देखिए, बी का हो गया बोर्ड मास या ब्रैकेट, ओ का ऑफ होता है का। अब देखो, इसके बाद में डी का लिखा होता है डिवाइड, डी का होता है डिवाइड, जिसे कहा जाता है भाग। और एम का हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो गया, जिसे कहते हैं गुणा। और उसके बाद में ए, जिसे कहते हैं एडिशन, यानी कि जोड़। और उसके बाद में एस, जिसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, जिसे कहते हैं घटाव। ठीक है, अब ये हमारा ऑर्डर रहेगा हमेशा, यानी कि पहले आप क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ या का सोल्व करोगे, उसके बाद में डी डिवाइड सोल्व करोगे, भाग सोल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई गुणा करोगे, उसके बाद में ए एडिशन करोगे, उसके बाद में एस सब्ट्रैक्शन करोगे। तो याद कर लो, बोर्ड मास क्या हो गया, बोर्ड मास हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमें पता चला कि सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, उसके बाद में इस प्लस को ऐड करेंगे। चलिए, 47 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, किससे ऐड कर मल्टीप्लाई करना है, 12 से।
12 का तो आपको आता ही होगा। तो 12 का अगर आपको करोगे तो देखो यहाँ आपको एक नया तरीका बता देता हूँ। 12 की टेबल तो सभी को पता ही है। 12 से बंजे कितने होते हैं आपको सर 84, तो 4 यहाँ पे लिख दो और 8 यहाँ पर कैरी लगा दो, ठीक है। फिर 12 4 जो कितने होते हैं 12 को अगर 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 48, कितना आ गया 48 आ गया ना। अब 48 में 8 जो आपके पास में कैरी थी, इस कैरी 8 को भी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 और 8 16, तो ये कितना आ गया 56। तो ये आ गया आपके पास में 5 6 और 4 हमारे पास में हो गया टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, ये तो आ गया 5 6 4 आ गया, और प्लस में हमने कितना कर दिया 29 कर दिया। चलिए अब आपको देखो, आपको ऐड करना और सिखाता हूँ। आपको इसमें कितना ऐड करना है बहुत ध्यान से देखना, आपको कैसे 29 ऐड करना है, ठीक है। आप एक काम करो 29 ऐड करने की बजाय इसमें 30 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो 30 ऐड कर दो। देखो आपको जो आता है मुझे पता है, आप क्या करोगे, आप 9 को 4 से 9 में 4 ऐड करोगे फिर कैरी लोगे, वो तो आपको करना, वो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको आज कुछ नया तरीका सिखाते हैं। 29 को आप 30 मान लो, कितना मान लो 30 मान लो। अब आप एक काम करो, ये आपके पास में टोटल 564 लिखा हुआ है, मैं इधर वाले को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, देखिएगा आपके पास में लिखा हुआ है 564, कितना लिखा हुआ है 564 यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें आपको 30 ऐड कर देना है, क्योंकि 29 करना था हमने 30 कर लिया उसको। देखिए आप जब 30 ऐड करोगे तो आप इसको तो एक बार हटा दो, 500 को तो एक बार साइड कर दो, फिर कितने रह गए आपके पास में 64, कितने रह गए 64। 64 को आप 60 मान सकते हो, कितना मान सकते हो 60, और 60 में जब 30 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 90, और 90 में फिर 4 और पीछे रह गया तो 94, तो टोटल कितना आ गया 594। लेकिन आपने 30 ऐड किया था, आपको करना कितना था 29 ऐड करना था, तो इसमें से एक वापस कम कर दो तो कितना आ गया 593 आ गया, ठीक है। तो आप अगर ऐसे करना अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, ये केवल आपके सीखने के लिए, एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है आपको, केवल यहाँ पे सीखने वक्त एग्जाम में आपको इसी तरह करना है, क्योंकि एग्जाम में फिर आपके क्या होगी गलती करने के चांसेस नहीं होंगे। 9 और 4 कितने हो गए 1 लिया कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, और टोटल कितना आ गया 593 हमारे पास में टोटल आंसर आ गया 593 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हाँ ये ऐड करने का मैं जरूर बता दूंगा कि जो शॉर्ट वाले अपन पूरा डबल डिजिट के नहीं 1 डिजिट के हम रोज रोज याद कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे सीधा बता देंगे भाई 8 और 6 14 होते हैं, 8 और 7 15 होते हैं, ऐसे है ना, रोज हम एक लाइन याद कर लेंगे जिससे आपको 1 डिजिट की आपको हैबिट रह जाएगी, ठीक है। चलिएगा तो इसका आंसर कितना आ गया 593। कैसे किया, सबसे पहले हमने पता किया कि क्या फाइंड आउट करना, तो आपने कहा सर डिविडेंड फाइंड आउट करना है, यानी कि भाज्य पता करना है, जिसका हमने फॉर्मूला लिखा डिविजन मल्टीप्लाई क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड की डिविजन की जगह डिविजन लिखा, यानी भाजक की जगह भाजक लिखा, फिर क्यूशिएंट या भागफल की जगह हमने 12 लिख दिया, फिर रिमाइंडर शेषफल की जगह 29 लिख दिया, और बीच में जो मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, और एडिशन की जगह एडिशन कर दिया, और वो करने के बाद में हमारा टोटल आंसर कितना निकल कर आया, तो वो निकल कर आया हमारे पास में 593 हमारे पास में टोटल आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिनको क्लियर हो चुका है वो अपना हैंड रेज कर देगी, सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें समझ में आ गया, केवल वही अपना हैंड रेज कीजिए जिन्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। जिनको डाउट है वो हैंड रेज नहीं करेंगे, जिनको डाउट है वो हैंड रेज नहीं करेंगे, जिनको समझ में आ गया केवल वही अपना हाथ हैंड रेज करेंगे कि सर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया आसानी से। ऋषि द्विवेदी, क्या आपको अभी तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में नहीं आया? ऋषि द्विवेदी, ऋषि द्विवेदी, क्या आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया? ठीक है, चलिए सभी अपना हैंड डाउन कर लीजिए, सभी को समझ में आ गया, गुड, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर डिस्कस करते हैं, किस पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारा ये कहता है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये तो छोड़िए, ये हमारा इसका नहीं है, डिविडेंड का नहीं, ये फिर हम कभी बात करेंगे क्योंकि अभी जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब करेंगे। सेकंड नंबर इसका नहीं है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, ये वाला मल्टीप्लाई वाला है, ये थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे इसको। अभी केवल हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर मल्टीप्लाई बाय 13, चलिए इसको छोड़िए, ऑन डिवाइडिंग ये वाला आ गया, ठीक है क्वेश्चन, इसको देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ ऑन डिवाइडिंग 15968 बाय ए सर्टेन नंबर, यानी कि किसी, देखो ऑन डिवाइडिंग यानी क्या क्या करने पर, भाग करने पर। ऑन डिवाइडिंग का मतलब क्या हो गया,
ऑन डिवाइडिंग यानी कि भाग करने पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया भाग, तो भाग करने पर किसमें 15968 इस नंबर के अंदर बाई ए सर्टेन नंबर, यानी कि सर्टेन नंबर मतलब किसी एक निश्चित संख्या से, यानी कि इसमें जो 15968 है इसके अंदर हमने किसी नंबर का डिवाइड किया ऑन डिवाइडिंग, यानी कि हमने भाग किया किसमें 15968 में किसी नंबर से हमने भाग कर दिया। द क्यूसेंट इज, यानी कि अब हमारे पास में क्या आ गया क्यूसेंट, जिसे क्या कहा जाता है, भागफल कहा जाता है, तो ये हमारे पास में क्या है, भागफल इज 89, तो यानी कि भागफल कितना है 89, एंड रिमाइंडर इज यानी कि शेषफल कितना है 37 है, शेषफल कितना है 37 है। द डिविजर इज, हमें क्या फाइंड आउट करना है डिविजन। अब देखो अगर आपके सामने ये नहीं लिखा होता, मान लो ये नहीं लिखा होता और इसकी जगह आपके सामने ऐसे लिखा होता द नंबर इज, क्या लिखा होता, द नंबर इज, द नंबर इज, क्या आप फिर पता कर सकते थे डिविजन या डिविडेंड? तो आप कहते हैं सर वो कैसे पता करेंगे, देखो वो ऐसे पता करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर था 15968, एक नंबर था, कौन सा नंबर था आपको, सर एक नंबर था जिस जो था 15968, मैं इसको यहाँ से सीधा बढ़ा लेता हूँ, एक काम करता हूँ इसको इसको आगे ले आता हूँ यहाँ पे, चलिए। अब सर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि एक नंबर है 15968 और इस नंबर में हमने क्या किया, किसी एक नंबर से इसके अंदर डिवाइड किया, ये तो कर रहा है ना बाय डिवाइडिंग, यानी इस नंबर में डिवाइड करने पर किससे, किसी नंबर से हमने डिवाइड किया, किसी नंबर से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यानी कि इस नंबर में हमने भाग दिया, वो भी किसी एक संख्या से हमने यहाँ पर भाग दे दिया, ठीक है। अब चलिए इस संख्या में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका भाग कर दिया, उस भाग करने के बाद में ये कह रहा है कि आपके पास में क्यूसेंट तो है 89 और रिमाइंडर है 37। अब हमारे पास में जो क्यूसेंट है जिसे हम क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं, वो तो हमारे पास में आ रहा है, सॉरी क्यूसेंट भागफल कहते हैं, सॉरी शेषफल नहीं, हटाओ इसको। क्यूसेंट जो हमारे पास में, क्यूसेंट जो हमारे पास में भागफल है वो तो हमारे पास में 89, जबकि जो रिमाइंडर आपके पास में रह रहा है, रिमाइंडर जिसे शेषफल कहा जाता है, वो शेषफल कितना रह रहा है, तो आपको सर हमारे पास में जो शेषफल रहा वो रहा हमारा 37, ठीक है। अब आपको कहना है कि आपको कह दे कि नंबर क्या है, तो आप कैसे पता करोगे, आप कहोगे सर कि यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि 15968 यानी कि 15,968 15,968 इस नंबर में हमने किसी नंबर का डिवाइड किया, इसमें किसी का डिवाइड किया, ठीक है, इसके अंदर डिवाइड किया, यानी कि 15968 में किसी के नंबर का डिवाइड किया, यानी कि इस संख्या में किसी संख्या का भाग दिया, इसका मतलब भाग दिया उस नंबर का दिया, हमने डिवाइड किया तो वो नंबर कहां पे आएगी इस जगह, और ये नंबर कहां रहेगी बीच में, और यहां पर हो गया। तो अब आप बता सकते हो कि सर इसमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपको वो नहीं लिखा होता तब बता रहा हूं आपको कि सर ये तो हमारा रहा डिविडेंड, ये तो रहा डिविडेंड, यानी कि भाज्य तो हमें दिया हुआ है, क्योंकि हमने देखो जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है डिविडेंड है भाज्य, जिसका डिवाइड करते हैं, जिससे जिसका डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी जिसका भाग किया जाता है वो क्या होगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप कभी कंफ्यूज भी हो जाओ ना, तो आप कंफ्यूज, अगर मान लो कभी कंफ्यूज हो जाओ तो एक बात याद रखना, आज जो मैं बता रहा हूँ इस बात को हमेशा याद कर लेना, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये वाली बात आप याद रखना, ऐसे रखना, बाई डिवाइडिंग, बाई डिवाइडिंग, मैं पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिर बाय डिवाइडिंग 10 विथ 5, ठीक है, यहां से आप समझ जाओगे, यानी 10 से 5 का भाग करने पर, 10 से 5 का भाग करने पर, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से आप समझ जाओगे कि हमने क्या किया 5 का 10 में डिवाइड किया, यानी 10 में 5 का भाग किया, तो हमें पता चल जाएगा ये वाला भाज्य, ये वाला डिविडेंड, ये वाला डिविजर, ये वाला भाजक हो गया, ठीक है। चलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमें डिविजन पता करना है, और क्वेश्चन में भी डिविजन लिखा हुआ था, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, हमें अब तो हमें, चलिए हमें डिविजन पता करना है, क्या पता करना है डिविजन पता करना है, और आप सभी को पता है कि डिविजन का फॉर्मूला भी कितना होता है, तो आपको कि सर जो हमारे पास में जो डिविजन होता है जिसे हम भाजक कहते हैं उसका एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, उसका होता है आपके सामने डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूसेंट, अपॉन क्यूसेंट, यानी कि इसे लिखा जाएगा भाज्य माइनस
शेषफल बट्टे भागफल ये आपको लिखा जाएगा। ठीक है सर, ये तो हम लिख देंगे, चलिए ये तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या करें, फॉर्मूले को रख ले, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, यहां कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आप कहोगे सर सबसे पहले स्क्रीन नहीं आ रही। आप, स्क्रीन नहीं आ रही? यस सर। या किसी स्टूडेंट को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? सर दिख रही है। चलिए जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिखाई दे रही है अपना हैंड रेज कर दीजिए, केवल जिनको दिखाई दे रही है, ठीक है। और जिनको नहीं दिखाई दे रही वो एक बार का, चलिए जिनको दिखाई दे रही वो अपना हैंड रेज करिए। जानवी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, दिखाई दे रही है। रिधिमा आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। राधिका अपना कैमरा ऑफ कीजिए, आपने कैमरा क्यों ऑन कर रखा है? अभी डेटा पूरा आपका खत्म हो जाएगा इंटरनेट। चलिए, और आयुष अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए ये केवल आयुष को नहीं दिखाई दे रही। क्या आयुष आप क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए एक बार, ठीक है। चलिए बाकी स्टूडेंट को मैं देखता हूँ। आयुष अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। सर अब अभी दिख भी रही नहीं दिख रही है, है। ठीक है। अपने सभी स्टूडेंट्स अपना हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है, और समझिए वापस। चलिए हमने देखा कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला लगाने के बाद में इसमें आंसर लिखते हैं। तो आपको कि सर डिविडेंड की जगह सबसे पहले डिविडेंड लिख दीजिए, और डिविडेंड जिसे भाज्य कहते हैं वो हमारे पास में कितना है, 15968 है, जिसमें से हमें माइनस करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास में शेषफल कितना आ गया, 37 माइनस करना है। और उसके बाद में आप कहोगे सर यहाँ पर जो क्वोशिएंट या भागफल है वो हमारे पास में 89 है। चलिए सबसे पहले करते हैं माइनस। आप कहोगे सर 15968 और इसमें से माइनस करते हैं 37 कीजिए, 1395 और 1। ये जरूरी नहीं कि आप ये लिखो, अगर एग्जाम में आप यहाँ पे सीधा लिख सको ना, यहाँ पर अगर आप सीधा जैसे आपको सर हाँ 8 में से चला गया, 639 आ गया, और उसके बाद में से 3 तो 3 आ गया, अंडो कर दें, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 9 आ गया। अगर ऐसे लिख सको तो एग्जाम में कोशिश करना ऐसे, जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तब भी ऐसे लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है एक बार, क्योंकि एग्जाम में फिर ऐसे लिखना हो जाए ताकि आपका टाइम कम से कम वहां पर लगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 89 का डिवाइड करना। आप कहोगे सर 89 का डिवाइड करना है, और 89 का हम डिवाइड कैसे करें, हमें तो टेबल ही नहीं आती। कोई बात नहीं, टेबल आती तो टेबल लिख लेंगे, और आपको फिर उसके बाद में एक तरीका भी बता दूंगा जल्दी देखने का, क्योंकि 4 ऑप्शन में हमें तो एक ऑप्शन करना है। ऑप्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी सिखा दूंगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 89 की टेबल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा नीचे कर लेते हैं पेज को, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हमने किया 89 की टेब इधर लिख लेते हैं, ये 89 और ये 15931 और इसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप इसमें तो करोगे, 15 में तो डिवाइड कर नहीं सकते, 159 में करोगे तो 89, फिर इसमें 89 और ऐड कर दो, क्योंकि 89 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। एक काम करो 89 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना होगा, 9 2 जा 18, फिर 1 आ जाएगा, 8 को 2 से गुणा करो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, कितना आ जाएगा 72। ज्यादा हो गया ना, 159 से तो 1 टाइम कितना आ गया 89 ही लिखा जाएगा उसके बाद में। तो शायद डिवाइड तो सभी को आते होंगे, 9 में से 9 तो 0, और 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 17 में क्या डिवाइड कर सकते हो, नहीं, तो ऊपर से कितना लाना पड़ेगा 3। चलिए 703। अब आप कहोगे क्या सर हमें पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी 703 तक? नहीं, देखिए आपने जब 89 को थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा, माइंड का, आप कैसे यूज करते हैं वैसे देखो। 89 था, आपने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे, 2 से, तो कितना आया 1 आया, और हमें यहाँ पर कितना चाहिए 7 चाहिए। तो क्या कह सकते हो, आप कहोगे सर अगर 2 में 1 आया इसका मतलब कि 8 में 7 आएगा। एक अनुमान लगाते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि हो सकता है कि 2 में 1 है तो 8 में 7 हो सकता है। चलिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप कहोगे सर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा नोट कितना होता है, बेहतर 72 होता है। फिर ऊपर कितनी कैरी आ जाएगी 7, 8 को 8 से किया तो कितना आ गया 64, 8 को 8 से किया तो 64,
और 64 में हमने कितना ऐड कर दिया 7, चलिए 64 में 7 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, ऐड तो आपको सभी करना भी आता है। तो हमारे पास में कितना आ गया 712। अब बताइए क्या ये ज्यादा हो गया ना, 703 चाहिए मैं तो 702, इसका मतलब कि 8 से ज्यादा आ गया। तो हमें क्या करते हैं एक बार और पीछे की तरफ चल लेते हैं, 7 पर टाइम कर लेते हैं, क्योंकि 8 में क्या हुआ, 8 में 712 था जो हमारे 703 से ज्यादा था, और डिवाइड में हम ज्यादा लिख नहीं सकते, हमेशा क्या लिखते हैं इससे कम लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर 8 से अगर ज्यादा हो रहा तो हम 7 से कर लेते हैं। देखो हमने 8 से करने से हमारे पास कितने बच गया, 3 का बच गया, 4 का, 5 का, 6 का, इतना टाइम हमारे पास बच गया ना। केवल हमने 8 से पता करते ये पता चल गया कि ये इसके पास में है या नहीं। तो हमने देखा कि ये इससे थोड़ा ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं एक कम की तरफ चलते हैं। ठीक है, 7 से करेंगे तो 9 63, 9 सत्ते 63, फिर ये कैरी कितना आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 सत्ता 56, 8 7 जा 56, और 56 में कितना आ जाएगा 62, तो 623। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर कितने टाइम 7 टाइम, और कितना आ गया 623, और माइनस करने पर 0, और 10 में से 2 माइनस किया तो 8, 10 में से 2 माइनस किया तो 8, और यहाँ पर कितना आ गया 6 में से 6 तो 0, 80। अब बताओ 1 लिख ले। अब आपको क्या सर 801, अभी अभी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको 700। अब एक काम करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 9 जा 81 81, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 8 9 जा 9 8 जा 72, कितना होता है 72 होता है ना, 9 8 72, और 72 में जब 8 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 80, तो 800 और 1, तो टोटल कितना आंसर आ गया 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 801, और माइनस करने पर कितना हो गया 0। अब बताइए टोटल आंसर कितना आ गया आपको, सर हमारे पास में जो टोटल आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया हमारे पास में 179 हमारे पास में आंसर आया। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप किसे पता कर सकते हो, देखो आपको ऑप्शन देख के कैसे पता कर सकते हो किसी भी नंबर में, ये और आपको बता देते हैं। देखो पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं, एक बार क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहां से इसको मैं माइनस करता हूं, देखना अगर आपको यहाँ ऑप्शन से पता करना होता तो आप क्या करते हैं। अभी अभी आपके पास में लास्ट आंसर कितना निकल कर आया 15931, 15931, और उसमें डिवाइड करना था 89 का। ठीक है, अब आप यहां से कैसे पता कर सकते हो, देखो आप एक बात ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखोगे कि अगर आप मान लो इसमें डिवाइड कर रहे हो, पहले एक छोटी सी चीज को समझना फिर आप समझ जाओगे। जैसे अगर मान लो मैं 10 में 5 का डिवाइड करता हूँ, 10 में 5 का भाग करता हूँ, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा ना। अब इस डिवाइड आने का मीन्स क्या है आपको ये समझना जरूरी है। आप कहोगे सर इसका मतलब ये है कि जब 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आंसर भी कितना निकल कर आएगा 10। जब आपने 10 में 5 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 2। अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 10। इसका मतलब कि यहाँ जो भी नंबर लिखी होती है उसको आप अगर इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। वापस देखना, जब 10 में 5 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आपको वैसे 10 आएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स भी ये भी हो गया ना कि यहाँ पर जो भी आपके पास में नंबर निकल कर आएगा उसको अगर आप 89 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा, यही आएगा ना। ये इसके नहीं, ये सभी डिवाइड में यही होता है कि अगर मान लो कहीं भी आए और आंसर है, इसका मतलब कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये हमेशा क्या होता है डिविडेंड होता है ना, ये क्या होता है डिविडेंड या भाज्य, और जिसका हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है डिविजन या भाजक। और यहाँ पर क्या आता है आंसर क्या निकल कर आता है भागफल या क्यूसेंट। और फॉर्मूला भी क्या होता है डिविजन इज इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्यूसेंट, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पर शेषफल 0 रहेगा। ठीक है, ये इसीलिए लिखा जाता है ना। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी। अब देखिए अब इसको कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, जब आपको ये पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 89 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर 89 है और मल्टीप्लाई यहाँ पर कोई भी नंबर है और उसके बाद में उसका आंसर निकल कर आ रहा है 15931 निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आज आपको, किसी भी कोई भी कभी डिवाइड आ जाए एग्जाम में तो जल्दी करने का। यहाँ कितना है, इसका वंश डिजिट इकाई अंक कितना 9, और इसका वंश डिजिट इकाई अंक कितना है 1, कितना है 1, और इसके यहाँ पर कितना होगा
क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी यहाँ तो कितना ले लिया हमने, 9 ले लिया, यहाँ से हमें चाहिए 1 आना चाहिए। अब बताओ 9 को किस से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 1 आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास में वो है 7। चलिए 9 को सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आएगा, 9 6 या 9 7 या 63, 63, यानी कि 1 डिजिट इकाई का कितना रहा 3। क्या ये हो सकता है क्या, आपको सर ये वाला तो नहीं हो सकता। इसके बाद में 1, चलिए यहाँ पे 9 था, 181 का 1, केवल किसकी बात कर रहे हैं, 1 डिजिट की इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने इकाई का अंक लिया है। तो आप क्या कहोगे सर यहाँ पर तो 9 आएगा, जबकि हमें कितना चाहिए था, 1 डिजिट 1 चाहिए था। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। 83 में बताओ, आप कहोगे सर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 27। तो कितना निकल कर आया 7, जबकि यहाँ पर आपके पास में कितना है 1। क्या ये हो सकता है, नहीं। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये निकल कर आया 81। तो ये आंसर कितना हो गया 1, और इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही ऑप्शन होगा। अब आपको सर जब हमारे पास में 2 आ जाए तो ये भी तो हो सकता है ना कि 2 आ जाए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 179 लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है यहाँ पर, एक लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास में 129 लिखा हुआ है। चलिए तो फिर आप क्या करोगे, देखो आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे ना, आप जब सोचोगे ना उससे पहले मैं आपको डाउट बता दूंगा आप कहाँ कहाँ वो डाउट कर। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि अगर आपके सामने यहाँ पर 2 है, देखो वैसे एग्जाम में एक ही लिखाएगा, ठीक है ना, एग्जाम में 2 लिखा नहीं आता, क्योंकि एग्जाम में उनको पता है कि बच्चों को कैसे करना है। लेकिन अगर मान लो आ जाए, ठीक है, यहाँ पर, और फिर उनमें डिफरेंस भी ज्यादा होगा, 179 हो गया और 129 हो गया, एक लिखा आ रहा है 59 लिखा आ रहा है। चलिए आप अगर सिर्फ यहाँ पर 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी का 1 डिजिट तो 1 ही रहेगा, तो इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। हाँ तीनों में से कोई सा हो सकता है, लेकिन हमें अब पता तो करना पड़ेगा ना कौन सा होगा। चलिए हमने सबसे पहले इसको लिया आपने कहा कि सर सबसे पहले अगर हम 59 ले लेते हैं तो 59 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और हमारे पास में टोटल कितना है 89 है ना। अब देखिए यहाँ कितना है 50, एक बार 50 मान लो इसको, यहाँ कितना है 80। अब 50 और 80 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना आएगा 40, और इसके पास में एक जीरो, इसके पास में एक जीरो, टोटल कितना हो गया 4000। अब बताइए क्या यहाँ आंसर आपका 4000 था, आपको सर यहाँ पर तो आंसर था 15,000, आंसर था हमारे पास में 15,939। क्या आप यहाँ जब आपके पास में 4000 बना है, क्या आप इससे 15,000 बना सकते हो, आपको सर इसमें तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 4000 और 15,000 में तो पता नहीं कितना डिफरेंस है, और वो भी सर आप जो 15,000 करे वो तो 15,931 है, 15,931 है, यानी वो तो 16,000 एकदम पास ही पहुंच गया, और यहाँ पर तो अभी 4,000 है। इसका मतलब कि वो तो इसका हो ही नहीं सकता, ये वाला आंसर तो कभी नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर 129, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे कैसे पता करेंगे। तो आपको सर हमारे पास में यहाँ लिखा 129 और यहाँ लिखा हुआ 89, अगर हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1 ही आएगा। इसका मतलब कि जब इसको 120 ले लो और इसको कितना ले लो 80 ले लो। चलिए 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आपको सर 12 8 से कितने होते हैं 96 होते हैं, कितने होते हैं 96 होते हैं ना, ये 96 हो गए और बाद में डबल जीरो लगा दो, बताओ कितना आ गया 9600, 9600। क्या ये 9600 इसके पास में है, नहीं सर, ये भी अभी भी बहुत दूर है, कम से कम 4000 का गैप तो यहीं पड़ा है, वो 6000 के पास में है, यानी कि 5000 5000 का गैप पड़ा है, बहुत ज्यादा गैप है। इसका मतलब कि आप ऐसे भी किसी चीज का आंसर लगा सकते हो, ये एक अज्यूमे, इसे कहते हैं अजम्पशन, कहते हैं क्या कहते हैं अजम्पशन, यानी किसी भी नंबर को, अब जैसे 89 आ गया तो डिवाइड नहीं करने की बजाय, अब इस ऑप्शन में तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तो आप क्या करोगे, तब तो आपको ये भी नहीं करना, आपको तो केवल ये पता करना वंश डिजिट देख लो तीनों का चारों का, और वंश डिजिट देखते हैं चलो कितना टाइम बच गया हमारे पास में 89 का डिवाइड करने का टाइम बच गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन जिनको आराम से समझ में आ गया केवल वही अपना हैंड रेज करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन जो आपने मेथड बताया ना पूरा, ऑप्शन से कैसे किसी चीज को एलिमिनेट, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना, यानी ऑप्शन को हटा देना, जो ऐसे ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो ये पूरी बात इनको समझ में आ गई, सर ऑप्शन से कैसे हटाएंगे, हम क्या देख सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर डिवाइड करना तो हम वंस डिजिट हटा देंगे और फिर उससे ऑटोमेटिकली उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये वाली बात जिनको समझ में आ गई वो हैंड रेज करते हैं कि सिर्फ पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने बताया ना
कि जैसे ऑप्शन से हम कैसे देख सकते हैं, अगर आपके सामने सेम ऑप्शन आ जाए तो भी क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस हम देख सकते हैं। और क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, देखो जो मैंने आज सिखाया है ना, क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम सारे क्वेश्चन आगे आने वाले, अभी बहुत क्वेश्चन हम करेंगे, हम 2000 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जिनके अंदर ऑप्शन मेरे को पता रहेगा ना कि ऑप्शन हट सकता है, तो मैं आपको वैसे करवाऊंगा क्वेश्चन को। चलिए, इतने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। राधिका, आपको बात समझ में आ गई पूरी? यस सर। ऑप्शन हटाना सीख गए? यस सर। और अगर सेम ऑप्शन आए तो भी सीख गए कि क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करके कैसे हम पता कर सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? चलिए, अभी काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है? फिर मुझे बता देना कि करूँगा, वापस समझा दूंगा। चलिए, अभी मैं एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आया उसमें उनका वापस डाउट सोल्व कर दूंगा, ठीक है? देखना, एक बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कर रहा है इन ए डिवीजन सम, यानी कि किसी डिवाइड करना। डिवीजन सम का मतलब किसी का भाग का एक पर्सन है जिसके अंदर हमें डिविजर दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, और ये हमारे पास में इतना दे रखा है, और रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमश है, यानी कि ऑटोमेटिक पता चल गया कि डिविजर, यानी कि डिविजर जिसे क्या कहा जाता है। चलो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। आप कहोगे सर जो हमारे पास में सबसे पहले डिविजर दे रखा है, डिविजर का मतलब हो गया भाजक, जो हमारे पास में टोटल कितना आ गया 61। डिविडेंड जिसका मतलब होता है भाज्य, जो हमारे पास में कितना है 940 940 है। अगर यहाँ सर डिवाइजर की स्पेलिंग गलत है। क्या सर बात, डिविडेंड की, सर जो इसमें स्पेलिंग आपने सही है, लिखा है सर इसमें इन सही है। ए, सर डिवीजन गलत है। डिवीजन गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। डिवीजन की स्पेलिंग तो यही तो होती है, DIVISION। सर डिविडेंड की स्पेलिंग गलत। डिविडेंड की स्पेलिंग सही है, क्योंकि मैंने अभी भी नेट चेक किया, ठीक है? नेट पे भी, इंटरनेट पे भी डिविडेंड ही दिखा। वो कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने कल वो डिविडेंड बोलते बोलते मैं डिविडेंड डिविडेंड लिख दिया हो, ठीक है? ये वाली स्पेलिंग सही है, ठीक है? आपको अगर कल वाले नोट्स में ठीक कर लेना, ठीक है? ये वाली स्पेलिंग सही है, डिविडेंड होती, ठीक है? यस सर। और बाकी मैं और देख के बता दूंगा किसी डिक्शनरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी गूगल जो हमें बता रहा है वो केवल यही बता रहा है, ठीक है? ओके, चलिए, तो आप कहोगे सर डिविडेंड या फिर हमारे पास में जो भाज्य है वो हमारे पास में 940 दिखा रहा है, और रिमाइंडर जो हमारे पास में शेषफल है वो हमारे पास में 25 है, और क्वोशिएंट यानी कि भागफल पता करना है। आप कहोगे सर कितना है भागफल पता करना है? अभी हमें फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। फॉर्मूला किसका लगाना है? आपको सर फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, अब थोड़ा सा मैं जल्दी लिख देता हूँ क्योंकि सभी को ये बात पता है। तो हमारे फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? डिविडेंड यानी कि सॉरी क्वोशिएंट का फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड का थोड़ी लगाना था, क्वोशिएंट का लगाना था ना। क्वोशिएंट का हमें फॉर्मूला लगाना है जिसे कहा जाता है भागफल कहा जाता है। इसका हमें फॉर्मूला लिखी क्या होता है। सबसे पहले आप कहोगे, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, माइक ऑन नहीं करना, मेरे साथ साथ बोलते जाना है। आप कहोगे सर सबसे पहले यहाँ पर होता है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन, यहाँ पर हो जाता है डिविजर हो जाता है। अगर हिंदी में लिखे तो भागफल बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे यहाँ पर हो जाता है भाजक। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेके आते हैं टोटल कितने 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 हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पेज को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है? अब आप कहोगे सर यहाँ जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है डिविडेंड 940, डिविडेंड हमारे पास में गया 940। तो सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड या फिर भाज्य कितना है 940, 940 माइनस रिमाइंडर कितना है। देखिए सभी बच्चे देख के बताएंगे, मुझे माइक ऑन नहीं करना है। रिमाइंडर या फिर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया 25, रिमाइंडर या फिर जिसे शेषफल कहते हैं वो कितना आ गया 25। फिर क्या आता है डिविजर या भाजक, और हमारे पास में डिविजर या भाजक कितना है, आपको सर 61 है। देखो फिर से किसका क्या 61 का आ गया। अभी आपको आसान वाला तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, माइनस कीजिए।
अगर आप 940 में से 25 को माइनस कीजिए तो 10 में से 5 तो 5, चलिए उसके बाद में यहाँ कितना रह गया 3 कैरी देके, तो 3 में से 2 तो 1 और कितना आ गया 915 आ गया, तो 915 915 और उसमें किसका डिवाइड करना है 61 का। आप कहोगे सर अभी अभी आपने सिखा दिया हमें, आज तो आपने हमको ट्रिक ही सिखा दी कि कभी डिवाइड करना तो 61 का डिवाइड हम क्यों लिखेंगे 61, जब हमें ये पता है आपने इसको इससे रिमाइंडर गलत लिखा है, उसने 200 सर 200 एक क्या बार वापस देखना, 200 वापस देखना एक बार, मिल गया क्या, क्वेश्चन मिल गया क्या अभी जिन्होंने पूछा था? यस सर। कितना रिमाइंडर है शेषफल, कितना है रिमाइंडर है शेषफल बताइए, तो वापस तो रिस्पॉन्स कीजिए ना, आपसे पूछ रहा हूं मैं, कितना रिमाइंडर है सर शेषफल? 61 सर 61 61 रिमाइंडर है, इसका मतलब आप अभी सीख नहीं पाए। चलिए अभी बताते हैं, फिर आपको पहले तो रेस्पेक्टिवली बताना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः लिखा हुआ है, और रेस्पेक्टिवली लिखा सर होने का 25 मतलब, का रिमाइंडर। हाँ एक मिनट अभी एक बार वापस देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली को कहते हैं क्रमशः, इसका मतलब ही क्या हो गया कि फर्स्ट चीज फर्स्ट के साथ में, सेकंड वाली सेकंड के साथ में, और थर्ड वाली थर्ड के साथ में आएगी, ठीक है। इसका मतलब डिविजर जिसे भाजक कहा जाता है वो है 61, डिविडेंड जिसे भाज्य कहा जाता है वो है 940 940, और रिमाइंडर शेषफल जो हमारे पास में 25 25। अभी कंफ्यूजन सॉरी क्लियर है? सर, सर भूल गए थे, सर भूल गए थे। कोई बात नहीं, भूल गए तो आप पूछ सकते हो, हम आपको वापस, भूल गए तो आपको सिखा देंगे। चलिए आगे देखिए, 25 हो गया, 25 माइनस किया तो 915 आ गया। अब आप कहोगे सर अभी अभी आपने हमको ट्रिक सिखाई है कि जब भी इस नीचे वाले नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल कर आएगा ये, इसका मतलब कि 61 को अगर किस आंसर कितना आएगा 915। इसी तरह आपकी मुस्कान हो गई, चेहरे पे मुस्कान आ गई ना कि सर ये तो हम चुटके में कर देंगे। अभी देखो यहाँ इसका डिजिट इकाई का कितना 1, इसका वंश डिजिट इकाई का कितना 5, यानी 1 से ऐसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि उसका टोटल उसका वंश डिजिट कितना है 5 आए। तो आप कहोगे सर चलिए आप अभी ऑप्शन दिखाइए, अब भी ऑप्शन दिखाते हैं हम बता देंगे। ये लीजिए आपके सामने ऑप्शन, बताइए। आप कहोगे सर 2 से अगर मल्टीप्लाई सर करेंगे 1 को, 15। सर डी वाला। हाँ सभी को पता चल गया कि सर सर 15 सर 15 15 ही, हाँ 15 15 ही आएगा। सर क्वेश्चन देखते ही बता दूंगा। हाँ क्वेश्चन देखते पता चल गया है, क्यों, क्योंकि जब 16 1 है तो 1 को तो आप 5 तभी बना सकते हो जब लास्ट में आप 5 होगा। तो आज की ट्रिक आपको बहुत आसान से समझ में आ गई, इसका मतलब अब तो हमें 61 का, देखो आपने 61 का डिवाइड कर दिया, कितनी बड़ी बात है। आपने 61 का डिवाइड कर दिया इसके अंदर, और आपने आंसर ही बता दिया कि यहाँ पे 15 आएगा, क्योंकि वहां हमें 4 ऑप्शन आएंगे अपने एग्जाम में, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें केवल ऑप्शन को देख के ऐसे कर देना है कि ये लो ऑप्शन मिल गया, ये आंसर आ गया इसका, तो आंसर आ गया अपना 15। अब हम यहाँ पे 61 का डिवाइड करते, तो अगर मान लो यहाँ पर 15 भी होता, 5 भी होता और 25 भी होता, तब आपकी प्रॉब्लम आ जाती, तब भी आप कहते सर अभी भी नहीं फंसेंगे हम तो, क्योंकि अभी भी आपने एक और तरीका बताया है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इसमें क्या है, पूरा मल्टीप्लाई करने की थोड़ी जरूरत है, हमें तो केवल छोटा छोटा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले अगर आपके सामने 61 लिखा है तो 61 को हम सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करते, 61 को हम 60 मान सर लेंगे, और इसका कितना आ जाएगा 300। आप कहोगे सर ये 300 तो कभी 900 के पास पहुंच ही नहीं सकता। चलिए दूसरा आप कहोगे सर अगर हम 61 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसको 20 ले लें और इसको 60 ले लें, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये तो 1200 आ गया, 1200 आ गया, और जो सर इससे बहुत ही ज्यादा है, तो ये भी क्लोज हो गया। अब देखो फिर भी 15 रहा ना, तब आपको चाहे 15 टू टाइम्स दे दे, अगर सेम दो तो भी आप हटा दोगे, आपके सामने अगर सेम ऑप्शन आ जाएंगे तो भी आप हटा दोगे। लेकिन ये बात याद रखना, वंश डिजिट का वंश, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना, यानी ऑप्शन को हटा देना, वो भी किसके सहायता से, वंश डिजिट का यूज करते हुए, इकाई के अंक का पता यूज करते हुए। तो ये सोल्व कर लिया, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं,
और मुझे पता है अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, आपको पीछे वाली पूरी बात समझ में आ गई। अभी इस क्वेश्चन में और सब बची हुई बात सारी समझ में आ जाएगी, देखना। अरे इस क्वेश्चन ने तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। ये कह रहा है कि इस नंबर है, एक संख्या है, इसमें डिवाइड करो, भाग करो इसका 17 का, और उसके बाद में हमें डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस। डिफरेंस को क्या कहा जाता है हिंदी में? आप लोगों के साथ हिंदी में अंतर कहा जाता है। किसके बीच का बताना है? बिटवीन। किसके बीच का? एक तो डिविजर का, डिविजर जिसका मतलब है भाजक, और एक होता है रिमाइंडर जिसे कहा जाता है शेषफल। इन दोनों का हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ ना, द नंबर इतना है इस डिवाइडेड बाय 17, यानी कि इस नंबर को 17 से भाग कर दिया। उसके बाद में हमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। किसका? डिविजर का और रिमाइंडर का, यानी भाजक और शेषफल का। चलिए इसको हम लेके चलते हैं आगे, इसको ले जाते हैं आगे वाले पेज पे। चल रहे आगे, चला यहाँ आ गया। चलिए क्या निकालना है हमें? डिविजर यानी भाजक, और ये क्या निकालना है? रिमाइंडर या शेषफल निकालना है। इसमें कुछ गलत कर दिया ना इसने, क्वेश्चन बनाने में गलत कर दिया। देखो गलत क्या कर दिया कि आप अगर इस नंबर को 534677 को अगर डिवाइड कर रहे हो, किससे? 17 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके सामने डिविजर तो आपके सामने पहले से ही है, डिविजर तो पहले से ही दिया हुआ है, और रिमाइंडर हमें रिमाइंडर ही पता करना है, और उसके बाद में डिविजर और रिमाइंडर का डिफरेंस करना है। चलो कितना आसान है, यानी कि हमें क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। 534677, 534677, और इसमें किसका डिवाइड करना है? 17 का डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। आपको सर 17 की टेबल तो हमें आती है, इसका तो आप आराम से कर देंगे। इसका तो देखो यहाँ आप ऑप्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर आप नहीं पता कर सकते। वो केवल आपको तब पता कर सकते हो कि आप ये वाला तो यहाँ तो पता कर सकते हो, भागफल तो आप इसका पता कर लोगे। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, कितना होता है? 17 3 जा 51, 17 3 51, कितना आ जाएगा? 24, 17 1 जा 17, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? अब देखो आपको अगर एक यहाँ से एक और ट्रिक सिखा देता हूँ आपको। अगर आपको लिखा हुआ है 24 उसमें से माइनस करना है 17, ठीक है? छोटे अगर आपको माइनस करना है ना, छोटे छोटे, जैसे 24 और 17 पास पास है ना, कितना हो सकता है? तो देखो एक ट्रिक बताता हूँ। ये 17 लिखा हुआ है, ये 24 लिखा हुआ है। चलिएगा देखिएगा। सर उसको कैरी लेके किया जाता है। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको बिना कैरी सिखा रहा हूँ, कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? कैरी तो मुझे पता आप सभी कैरी लोगे, क्योंकि कैरी लेने में तो आप एक्सपर्ट हो, आप कभी कैरी लिया होगे, लेकिन हमें कैरी नहीं लाना हमें, ठीक है? देखो अगर आपको 17 से 24 पे जाना है, क्या करोगे? आपको अगर सर 17 से अगर हमें 20 करना होगा, तो यहाँ तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। बताओ कितना इजी हो गया? ये आप माइंड में कर सकते हो कि 17 से 20 यानी कि 17 और 23 हो गए, और 20 से आगे 24 तो 4 हो गए, तो टोटल कितना आ गया? 7 आ गया। ओके, या फिर कैरी लेके तो आप कर ही सकते हो, इसको 14 बनाओ, इसको काटो और यहाँ पे 7 आ जाएगा। चलिए 7 आ गया। अब यहाँ से अगला 7 लेके आ जाऊं मैं नीचे, ये 7 लिख लिया। 17 में 77 में कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, कितना आ गया? 68, 68 आ गया ना, 4 बार करते ही। अब बताओ या फिर करेंगे, देखना, या फिर मैं आपको वैसे ही करवाऊंगा। मैं आपको आपको वो सारे रूल्स आपको पता है, ठीक है? अब आपको कुछ नई चीजें सिखानी है मेरे को। अब जैसे आपको आप 68 पे हो, इसका मतलब क्या होता है कि 68 पे हो और आपको 77 पे जाना है, तो कितना चलोगे? आप कहोगे सर बीच में हमारे पास में एक 70 निकल कर आता है। सबसे पहले जीरो बनाने की कोशिश करो, किसी भी नंबर को जीरो बनाने की कोशिश करो। आप कहोगे सर 68 से जब 70 पे जाएंगे तो टू चलेंगे, और 70 से 77 तक चलेंगे हम 7। अब बताओ टोटल कितना चले आप? 9। तो यहाँ पर कितना आ गया? 9। बताओ कैरी लेने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, और आपको अब पड़ेगी भी नहीं। अभी कुछ समय और रुको, आपको सारे ऐसे सिखा देंगे। उसके बाद में यहाँ सर कितना आ गया? बहुत इजी है। बहुत इजी है ना? यस सर। सर आंसर पता चल गया। आंसर पता चल गया? अभी आंसर पता नहीं चला, रुको, अभी माइनस डिफरेंस भी करना है, सर ठीक है? मुझे पता चल गया। हाँ अभी रुको, तो मैं तो लिख दूं। चलिए यहाँ पर यस लिखिए सर। 7, यहाँ पर लिखा हमने 7 लिखा, ये वाला। अब 97 में 17 का डिवाइड करते हैं, और तो 17 5 जा 85 आता है, ठीक है? और अब बताओ फिर से हम वही करेंगे, 85 पे खड़े हैं और 97 पे हमें जाना है। लेना भूल गए। क्या?
सर आप 6 से लेना भूल गए, 24 के बाद 76 आता। 24 के बाद में 76 आता। ओ शिट, चलिए यहाँ इरेज करता हूँ। वो आपको ट्रिक, नई नई ट्रिक सिखाने के अंदर में ये वाले ट्रिक भूल गया। चलो इसको सही कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। कोई बात नहीं, 2 ट्रिक और सीख लेंगे। अभी देखो और डिवाइड और सबट्रैक्ट करेंगे तो और अच्छा सीख पाएंगे। चलिए यहाँ लिखा हमने सबसे पहले 6 लेके आना था ना। हाँ यहाँ 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए 17 का डिवाइड करते हैं, ये आएगा 68 ही आएगा यहाँ पर। तो अब बताओ, यहाँ आप 68 पे खड़े हो, आपको 76 पे जाना है। आप कहोगे सर फिर से यहाँ पर 70 है, तो 2 तो इधर और 6 इधर, तो टोटल कितना आ गया? 8 आ गया। ये लो 8 लिख दिया। फिर यहाँ से 87 बना दिया। अब आपको कहोगे सर यहाँ पर कितना, यहाँ 3 था, 1 था, 4 था और 5 टाइम्स कितना आ गया? 85। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लें, 85। चलिए 85 में डिवाइड करते हैं, माइनस करें तो यहाँ से आप कर भी लोगे, कितना आएगा? 2 टाइम 2 आएगा, ठीक है। अब बताओ 27 कितना आएगा? 1। 17 बन जाए 17, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपको सर यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? 10। और क्वेश्चन है क्या पूछा था आपको? सर जो क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है पर्सन, वो कह रहा है कि जो डिफरेंस बताओ किसका, एक तो डिविजर का बताओ, किसका? डिविजर का बताओ। और डिवीजन यानी कि भाजक, और यहाँ पर भाजक कितना है इस क्वेश्चन में? भाजक है डिवीजर, डिवीजर है भाजक हमारे पास कितना था? 17 था। और रिमाइंडर इसको माइनस करना था, डिफरेंस, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 7। तो आंसर हमारे पास में कितना निकल कर आया? 7 निकल कर आया। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। चलिए अब वो स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कीजिए जिनको 7। 1 मिनट वापस बताता हूं। देखो क्वेश्चन में जो लास्ट में कहा था ना, वो ये कह रहा था कि आपको डिफरेंस बताना, अंतर बताना है किसका? एक तो डिविजर का और एक रिमाइंडर का, यानी कि भाजक का और शेषफल का। तो हमने देखा कि जो यहाँ पर हमारे पास में जो डिविजर दिया हुआ है, 1 मिनट, ये हमारे पास में डिविजर तो ये रहा 17, भाजक तो, और शेषफल रिमाइंडर हमारे पास में 10 रहा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में टोटल कितना है भाई? डिफरेंस का मतलब अंतर कर दो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरह आ गया। चलिए अब आप ये बताइए, जिन स्टूडेंट्स को सारी बात समझ में आ गई वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। सभी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो मैंने समझाए थे, तीनों चारों, सारी बात, सारी ट्रिक, सब बात समझ में आ गई, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर आपने जितना पढ़ाया है वो ट्रिक्स भी हमें लर्न हो गई है कि किसी क्वेश्चन को कैसे हम चुटकी में कर सकते हैं। पानी लगा है गिलास। आयुष सिंह एक बार माइक ऑफ कीजिए। चलिए जानवी सबसे पहले अपना माइक ऑन कीजिए और आप बताइए आपको किस बात में डाउट है। जानवी सर किस बात मुझे में? ये, सर आपने जो 3 फॉर्मूला बताए थे ना, डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड, वो 3 मुझे नहीं मालूम है सिर्फ। नहीं चलो वो तो आप लर्न, अभी आप कल क्लास में थे? नो सर। कल क्लास में नहीं थे तो आपको वो तीनों फॉर्मूलाज है ना, अभी जैसे उसके अंदर मिलेंगे आपके स्टडी मटेरियल के अंदर है ना, डाली हुई है। और आज मैं वो वाली पीडीएफ यहाँ डाल दूंगा। देखो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यस। दे रही है ना? हाँ ये वाले तीनों यस। फॉर्मूलेज मैंने कल एक तो ये लिखवाया था, एक ये लिखवाया था, और इसके साथ में ये वाला लिखवाया था। तो अभी मैं ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाली पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा, तो ये तीनों आप लर्न कर लेना, ठीक है। ओके सर। तो इसके अलावा आप बताओ कि जो आज मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए, वो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत है कि क्वेश्चन में कैसे देखना है, उसमें कैसे सोल्व करना है? नो सर। क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करना सीख गए, हाँ। और उसके साथ में जो मैंने ट्रिक्स बताई थी, किसी ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, ये भी सीख गए। यस सर। चलिए अच्छी बात है, माइक ऑफ कर दी। इसके बाद में ऋषि द्विवेदी अपना माइक ऑन कीजिए और अपना डाउट बोलिए। ऋषि द्विवेदी, 1 मिनट। आयुष रुकिए, रुकिए आयुष रुकिए, आपका भी नंबर आएगा। नो ऋषि डाउट। द्विवेदी, कोई डाउट नहीं तो आपका हैंड रेज क्यों नहीं है? चलिए अभी आयुष, अब बताइए आप अपना डाउट, क्या डाउट है आपका? आयुष सिंह, आयुष सिंह तो क्लास से लिए हो गए। देवांश, चलिए आप बताइए आपका क्या डाउट है?
सर आपने जो ट्रिक सिखाई सर नहीं समझ में आया। ट्रिक कौन सी, प्लस वाली सिखाई थी या फिर मल्टीप्लाई वाली? सर मल्टीप्लाई वाली। मल्टीप्लाई वाली नहीं समझ में आई। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, नए क्वेश्चन से आपको ट्रिक सिखाता हूँ। देखो, अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड करते हो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और 10 में आप 5 का डिवाइड करते हो, तो आंसर कितना आएगा? 2। इसका मीन्स क्या हुआ है कि अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है देवांश? यस सर। अब हमने इसी का यूज करते हुए, इसी बात का यूज करते हुए हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ क्या देखा? देखो माइनस कर दो इसको, दिखाई दे रहा होगा? यस सर। देखो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ अगर आपको 15,931 में डिवाइड करना था, किसका? 89 का। ठीक है देवांश? यस सर। 15,931 में आपको डिवाइड करना था 89 का। अब इसका मीन्स कि हम अभी भी देख रहे हैं कि अगर 10 में 5 का डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 10। 2। तो क्या यहाँ पर जो नंबर निकल कर आएगा उसको अगर 89 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर ये नहीं आएगा? ये तो आएगा, आएगा। इसका मतलब कि अगर 89 को किसी नंबर से मैं डिवाइड, एक मिनट में देवांश से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट है ना। देवांश का डाउट सोल्व करते थे, क्योंकि डाउट सभी का सोल्व होना चाहिए ना। जिनको समझ में आ गया वो एक बार वापस से देख लो और उनका और क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं बोलोगे फिर अपने लाइफ टाइम में। 89 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 15,931 निकल कर आएगा देवांश आंसर। यस सर। ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना था, आंसर निकालना था, तो हमने केवल इसका ले लिया वंश डिजिट इकाएकांक, और इसका इकाएकांक ले लिया, और इसका भी इकाएकांक ले लिया। यहाँ पर कोई ना कोई तो नंबर होगी, वंश डिजिट या इसका ले लिया। अब देखो इसका वंश डिजिट था 9, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, हमें पता नहीं कितना आएगा, लेकिन वंश डिजिट आना कितना चाहिए आंसर में? 1 आना चाहिए ना। यस सर। ठीक है। अब यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने देखा कि ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं देवांश? यस सर। यस सर। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। अगर आप इसको अगर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 7 से मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते हो, अगर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 63। क्या यहाँ पर 3, क्या यहाँ पर 1 बना? नो सर। नहीं। अगर आप सेकंड ऑप्शन लेते हो 9, 9 का 9 कितना बनेगा? 81, 1 रह गया। यस सर। थर्ड ऑप्शन लेते हो 1 तो कितना आ जाएगा? 9, नहीं हो सकता। यस सर। अगर फोर्थ ऑप्शन लेते हो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 27, ये भी नहीं हो सकता। यस सर। तो इसका वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 179 का। दूसरा मैंने यहाँ पर ये कहा था कि मान लो आपके पास में दो ऐसे ऑप्शन आ जाए, जैसे आपके सामने लिखा आ जाए कि एक जगह तो आ जाए 179, एक जगह आपके सामने लिखा आ जाए 169, और एक जगह आ जाए आपके सामने 59, एक आ जाए 49। ठीक है। अब आपको पता है कि 9 वाला तो आंसर कौन सा होगा? 9 वाला होगा, ये तो आपको पता रह गया। लेकिन 9 तो सभी में 9 है, इनमें से कौन सा होगा ये भी हमें एलिमिनेट करना, हटाना है। तो आप कहोगे सर हमारे पास में यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है 89, एक जगह 89 लिखा हुआ है, और उसको सबसे पहले ऑप्शन नंबर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 49 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 49 से। इसको तो ले लो आप 80 और इसको ले लो 40, इसको तो 80 और इसको ले लो 40। ठीक है, ठीक है। या फिर ये जिसके पास में, जैसे ये किसके पास में 90 और ये किसके पास में 50, ये भी कर सकते हो। दोनों देखो एकदम से पास में किसके? 90 और 50 के पास में। तो अगर 90 और 50 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 45। तो 4500 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 45। ठीक है। अब आप बताओ क्या 4500 इसके पास में 15,000 के पास में? नो सर। तो ये आपका ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखो आपने यहाँ से एक बात और समझना, सभी स्टूडेंट्स एक बात समझना। देखो मैंने 89 और 49 को क्या लिख दिया? 90 और 50 लिख दिया, यानी कि मैंने बढ़ा के लिखा है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, जो भी यहाँ पर आंसर आए 45,000 आया। अब अगर इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो इसका जो आंसर आएगा वो 4500 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि आपने यहाँ पर बढ़ा कर लिखा है, यहाँ पर आपने इसको बढ़ाकर लिखा है, यस इसका मतलब इनका जो आंसर रहेगा वो 4500 4500 से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि आपने इसको बढ़ाकर लिखा है। ठीक है, इसी तरह यस आप सर। अगर 169 लो और इधर आप 89 लिख लो, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा? मान लो 117, इसको मान लो 80 लिख लो, लिख लिया। यस सर। अब आप 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 17 8 कितना होता है? 17 8 से कितने होते हैं? 78 जा। हाँ बताओ कितना होता है? 17 टेबल नहीं आती आपको? सर आती है बताओ कितना होता है फिर? सर। 130 सर। 6 होता है, 134। 36 होता है। ठीक है, और लास्ट में इसके दोनों के डबल जीरो आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास आंसर कितना यस आया? सर। 13600 आया ना। इसका मतलब कि यस सर। आपने जब 170 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 13600। तो अगर आप इन दोनों को यस सर। मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर इससे पीछे तो रहेगा ये? यस सर। क्या ये इतना आंसर हो सकता है? आपको कि सर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे ज्यादा चला गया, जबकि ये तो नंबर ही हमारे पास में इससे कम थी, तो इससे कम रहेगा। जबकि हमें तो 15,000 चाहिए और यहाँ पर कहाँ पर अटक गया ये? 13,000 पे अटक गया। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप ऐसे भी यस एलिमिनेट कर सकते हो किसी भी नंबर को। और इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन को और सोल्व किया था अभी भी थोड़ी देर पहले। देखो किसको सर। किया था, मैं देखता हूँ। देखो इसमें क्या था ना, मैं इसको इसको किया था। ठीक है, यहाँ किया था, यहाँ हमने क्या किया था यस सर। कि 915 में 61 का डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा कि यस सर। 915 है, इसका तो 5 ले लिया, सॉरी ये तो आंसर रहेगा, और 61 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके अंदर बाद में यहाँ आएगा। यहाँ पर 1, तो आप कहोगे सर 1 की जगह तो 5 ही लिखेंगे यहाँ पर, और 5 वाला हमारे पास में एक ही ऑप्शन था, देखा आपने ये वाला यस सर। 15 था। तो इस तरह। अब डाउट क्लियर है आपका? यस सर। ठीक है, अगर और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो अपना अब बताइए। अब जिनको डाउट क्लियर हो चुके हैं सभी डाउट, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर अभी हमें सभी डाउट क्लियर है, हमारे कोई डाउट नहीं है हमारे। अनुराग सिंह बताइए क्या? मयंक सॉरी, सबसे पहले मयंक बताओ। मयंक क्या डाउट है आपका? मयंक आवाज पहुंच रही तो बताइए क्या डाउट है? सर कुछ नहीं, मेरे से दबा नहीं। ठीक है, अंशराज भास्कर, अच्छा आपका भी क्लियर हो गया सभी का, मतलब सभी के डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, अगर डाउट क्लियर हो गया तो अभी मेरे पास 10 मिनट बचे हैं। चलिए सभी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आयुष सिंह आपका कोई डाउट है? आयुष सिंह, आयुष सिंह कोई डाउट है? ठीक है, अभी बताते हैं आपको प्राइम और कंपोजिट की ट्रिक बताते हैं। ये वाला पेज तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, इतना सारा लिख दिया इस पे तो। चलिए एक पेज नया लेते हैं, ये वाला पेज लेते हैं। चलिए, अगर आपको प्राइम या कंपोजिट पता करनी हो, जैसे 100 तक तो आपको पता है, ठीक है, सबसे पहले हमें जो पता है ना उसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे स्टार्ट करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ हम निकाल सकते हैं। जैसे आप कहते हो कि सर 73 एक कंपोजिट प्राइम नंबर है, ठीक है, इसका पता करते हैं कि कैसे प्राइम कंपोजिट नंबर है, नहीं सॉरी प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। देखिए आपको एक काम करना है, देखो सबसे पहले तो हमें स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, ठीक है, जो हम अब रोज स्टार्ट करेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो 73 होती है ना, 73 जैसे 2 का स्क्वायर में लिख देता हूँ 4, 3 का स्क्वायर है 3 का वर्ग 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारा पास में 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 10 का स्क्वायर जो हो गया हमारे पास में 100 हो गया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपके सामने 73 लिखी हुई है ना, ये किन दो के स्क्वायर्स के बीच में आती है? देख के बताना पूरा ध्यान से, ठीक है, आप ये बताना कि ये किन दो के स्क्वायर्स के बीच में है। तो जब आप इसको पूरे ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर एक तो ये इन दो के बीच में आ रही है, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, ये तो 8 का स्क्वायर रहा और ये 9 का स्क्वायर रहा, यानी कि ये तो रहा 64 और ये रहा 71, ये इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में है। 73 सॉरी नहीं नहीं 8 नहीं 9 और 10 के बीच में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये किसके बीच में? 9 और 10 के बीच में, 8 और 9 के नहीं, ये किसके बीच में?
9 और 10 के बीच में, क्योंकि ये तो 73 रह गए ना। अच्छा वो 81 था ना, सॉरी वो 81 को 71 देख लिया, इसी के बीच में, तभी इसी के बीच में लिखा था। ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये 9 का स्क्वायर हो गया, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और इन दोनों के बीच में आ गई। अब देखना इन दोनों के जब भी मिडिल इन दोनों के बिटवीन में, तो ये बिटवीन 81 और 64 यानी 64 और 81 के बीच में। अब आप देखना, अब आपको क्या करना है, ये किस से कम है, आपको किस से 9 के स्क्वायर से कम है, किससे कम है 9 के स्क्वायर से कम है, तो 9 के स्क्वायर से कम है, तो आपको 9 से पीछे जितनी भी प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको कैसे, एक तो 2 3 5 और 7 ये सभी 9 से कम प्राइम नंबर है, किससे 9 से कम प्राइम नंबर है, इन सभी का इसके अंदर डिवाइड करके देखना है। तो आप बताओ क्या 2 का डिवाइड जा सकता है 73 में, आपको कैसे 2 के डिवाइड के लिए तो एक ही रूल होता है कि लास्ट में आप 0 देखो, 2 4 6 8 देखो, तो नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 3 से हो सकती है, 3 का रूल क्या होता है, दोनों को ऐड करो, तो 7 और 3 कितने होते हैं 10 होता है, क्या 10 में 3 का डिवाइड जाएगा, नहीं, तो इससे भी नहीं होगा। 5 के लिए तो 0 या 5 चाहिए, वंस डिजिट पे इकाई गैंग पे, तो 5 से नहीं हो सकती। 7 के लिए चलिए 7 का डिवाइड करके देख लो, 7 10 जा कितने होते हैं 70, 7 11 जा कितने होते हैं 77, क्या 77 73 आएगा, नहीं, तो ये अगर इन किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये कि प्राइम नंबर होगी। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, जो हम अगले एक नंबर और लेके पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। अब एक नंबर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 53 लिखते हैं, चलिए 53 एक प्राइम नंबर है ना, पता करते हैं। आप कहोगे सर 53 जो है ना वो किन किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर एक तो आता है हमारा ये 49 और 64 के बीच में आता है, तो इस 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में हो गया। आपको जब स्क्वायर अभी लाइन करवा देंगे तो आराम से आप पता करोगे फिर। तो ये तो हो गया 49 और ये हो गया 64 इन दोनों के बीच में। अब आप बताओ कम किससे, तो आप कहोगे सर ये 8 के स्क्वायर से जस्ट पीछे है, 8 के स्क्वायर से पीछे, यानी 8 के पीछे जितने भी प्राइम नंबर सभी लिख लो। तो कौन कौन से 2 3 5 7, चलिए 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, नहीं, 3 का जोड़िए, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 5 और 3 8 होते हैं ना, क्या 8 में 3 का डिवाइड जाएगा, नहीं, तो 3 का नहीं जा सकता। 5 के लिए तो 0 या 5 चाहिए, नहीं हो सकता। क्या 7 का डिवाइड जाएगा, तो 7 5 7 6 कितने होते हैं 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, क्या 53 आया इसमें, नहीं आया। तो अगर इन किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर क्या होगी, एक प्राइम नंबर होगी। अब आपको सर थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके बताओ, जैसे एक मैं प्राइम नंबर लिखता हूं, एक ऐसे, चलो एक ऐसे रेंडमली नंबर लिखता हूं मैं, मुझे नहीं पता है प्राइम है या नहीं है, ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा 131 लिखा, अब मुझे नहीं पता ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है, इसका पता करते हैं। सबसे पहले वही चीज पता करनी कि 131 जो है वो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो आपको सर एक तो 10 का स्क्वायर बता दो 100 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ठीक है। तो ये किसके बीच में आ गई 11 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के, यानी कि 121 और 144 के बीच में। अब बताओ ये यहाँ पर लेकिन कम किससे, आपको सर 12 के स्क्वायर से कम है, तो 12 से पीछे 12 के पीछे जितनी भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है सभी लिख लो। आप कहोगे सर 2 3 5 7 और 11, चलिए इसमें इनका डिवाइड करो, 2 का डिवाइड करो, आपको कैसे 2 के लिए तो 0 2 4 6 चाहिए, नहीं होगा। 3 के लिए इन तीनों का ऐड कर लो, 1 3 और 1 ऐड करो, कितना आएगा 5, क्या 5 में डिवाइड जाएगा 3 का, नहीं जा सकता, तो 3 से नहीं होगा। 0 0 या 5 चाहिए, क्या इसमें है, ये भी नहीं है वंस डिजिट पे। 7 का डिवाइड करके देख लो, 7 का जब डिवाइड करोगे, आप जब 7 का डिवाइड करोगे तो इसमें जब 7 का डिवाइड करोगे तो कंप्लीट जाएगा क्या, आपको सर नहीं जा सकता। जैसे 7 का रूल भी आपको पता है कि इसमें सबसे पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई को 7 का रूल लगा के पता करते हैं इसका, ठीक है, 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा। चलिए 7 का रूल क्या था, सबसे पहले वंस डिजिट को 5, समझा दीजिए। कौन सा ये वाला, यस सर। इसमें ही तो बता रहा हूँ ना, इसमें तो बता रहा हूँ कि देखो 131 किसके बीच में था, आपको सर एक तो 11 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के बीच में था, यानी कि 121। फिर हमने देखा कि 12 का स्क्वायर जो है, इस 12 से पीछे जितने भी प्राइम नंबर है सभी लिख लो, तो हमने लिख लिया 2 3 5 7 11 लिख लिया। अब इनका इसके अंदर डिवाइड करो, क्या लिखनी है, प्राइम नंबर लिखनी है, याद रखना अभाज्य संख्या लिखनी है, अभाज्य संख्या पता करने के लिए 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड तो ऐड करो, 1 3 1 को ऐड किया 5, 5 में 3 का डिवाइड जाता नहीं है। फिर हमने किसका किया 5 का डिवाइड कर लिया, किसका कर लिया 5 का डिवाइड। आपको सर 5 के डिवाइड तो 0 और 5 चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब हम 7 का डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 7 का डिवाइड के लिए आपको कल रूल बताया था कि वंस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5। अब पीछे जितनी भी नंबर रहेगी कितनी रहेगी 13, 13 में इस नंबर को ऐड कर दो, तो ऐड किया तो कितना आ गया 13 और 5 कितने हो गए 18। अब बताइए क्या 18 में 7 का डिवाइड जाएगा, आपको सर नहीं जा सकता,
तो इसका मतलब कि इस नंबर में 7 का डिवाइड भी नहीं होगा, 11 का। चलिए 11 का डिवाइड क्या होता है, तो आप कहोगे सर जब 11 का कभी भी डिवाइड करनी हो तो ओड नंबर को और इवन नंबर को, एक ये तो हो गए आपके ओड प्लेसेस और ये हो गया आपके इवन प्लेसेस हो गया, तो ओड प्लेसेस का सम कर लो और इवन प्लेसेस का सम कर लो, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ओड प्लेसेस का सम कर लो और इवन प्लेस का सम कर लो, 1 और 1 कितना हो गया 2 और इसका कितना आ गया 3। अब इनका क्या करना है, डिफरेंस 3 में से 2 का माइनस किया तो कितना आ गया 1। ये हमारा 11 का रूल है जो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि पहले ओड प्लेसेस को सम करो, फिर इवन प्लेसेस को सम करो, विषम स्थान और सम स्थान का अंकों का योग करो। 1 आ गया, क्या 1 में 11 का डिवाइड जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आ गई है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आई है। जिनको ये बात नहीं समझ में आई है उनको मैं क्या करूंगा फिर कल और बता दूंगा। चलिए, अब जिनको प्राइम नंबर निकालना पता चल गया वो अपना हैंड रेज करते हैं कि सर हम सीख गए कि अगर कोई भी आप प्राइम नंबर दोगे तो कैसे सोल्व करेंगे, हम सीख गए। देखते सर कितने क्या बच्चे मैं जा सकती हूँ? हाँ, अभी जिनको लीव होना वो लीव हो सकते हैं। ठीक है, जो प्राइम नंबर सीख गए वो अपना हैंड रेज करते हैं कि सर हम प्राइम नंबर सीख गए, आज तो मजा आ गया।